जिस प्रकार मोदी जी ने लाल कृष्ण आडवाणी को साइड किया, अमित शाह के साथ जोड़ी बनाया, उसी प्रकार योगी जी आते हैं तो अमित शाह को साइड करेंगे और अपनी जोड़ी किसी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बनाएंगे। यानी कि मोदी की रिटायरमेंट होती है तो अमित शाह की भी रिटायरमेंट होना तय माना जाता है। अमित शाह कभी नहीं चाहेंगे कि योगी आगे आए और संघ हमेशा चाहेगा कि योगी पीछे न जाए बल्कि आगे ही आगे बढ़ते जाए। उसके बाद ये पहली बैठक होगी 30 मार्च को, जिसमें मोदी और संघ के तमाम पदाधिकारी आमने सामने होंगे। अब आगे का खेल समझिए। योगी का पिछला बयान क्या आया था कि जरूरत पड़ने पर मैं मठ जा सकता हूँ, मठ चला जाऊंगा, लेकिन बेइज्जत होकर दिल्ली नहीं जाऊंगा। राम मंदिर तो बन गया, उसके बाद ये कहना क्या चाह रहे हैं? उसके बाद योगी आदित्यनाथ क्या संकेत देना चाह रहे हैं? राम मंदिर तो कब का बन गया। बीजेपी के कट्टर समर्थक, बीजेपी के ऐसे समर्थक जिसे नरेंद्र मोदी खुद फॉलो करते हैं, वो लिखना शुरू कर दिए हैं कि योगी आदित्यनाथ जी, आपको दिल्ली का रास्ता तय करना है, आपको आगे का रास्ता तय करना है। अगर आप गोरखपुर लौट कर गए तो बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता बीजेपी से हट जाएगा, आपको एक अलग पार्टी बनानी होगी, क्योंकि मोदी जी के 75वें वर्ष पूरे होने को है। अब उसके बाद वो पद छोड़ेंगे, अगर नहीं भी छोड़ेंगे तो 2029 में तो मोदी जी की विदाई तय है। नहीं तो हम नहीं चलने देंगे, पार्टी को जो है दलाली नहीं बनाने देंगे, दलालों का अड्डा नहीं बनने देंगे। योगी स्पष्ट शब्दों में बोलते भी हैं, करते भी हैं, और योगी जो भी काम करते हैं उसमें मोदी और शाह हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अब आरएसएस और मोदी के मीटिंग के दौरान क्या कुछ होगा, यह बहुत ही अहम है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ होगा। योगी को अगला, हम आपको बीते कई दिनों से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी की सत्ता खतरे में, और जी हाँ, बिल्कुल अब खतरे में की ओर जाते हुए नजर भी आ रही है, क्योंकि योगी जो बीते दिन स्टेटमेंट देते हैं कि हम राम मंदिर के लिए अगर सत्ता गंवानी भी पड़ गई तो हम गंवा देंगे। आखिर क्या इसके मायने, आइए हमारे साथ जुड़े हुए शुभम कृष्णा जी इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये योगी किस और अपनी राजनीति को ले जा रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश योगी को भुला पाएगी, या फिर योगी अगर गए गोरखपुर तो क्या इसके बाद बीजेपी का पतन शुरू हो जाएगी? आइए चर्चा करना शुरू करते हैं। आप देख रहे हो ओपिनियन बिहार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यह समझाने जा रहा हूं कि 2024 में जो संघ और बीजेपी में मनमुटाव था, उसके बाद ये पहली बैठक होगी 30 मार्च को, जिसमें मोदी और संघ के तमाम पदाधिकारी आमने सामने होंगे। इसमें यह तय होना है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि मोदी जी के 75वें वर्ष पूरे होने को है। अब उसके बाद वो पद छोड़ेंगे, अगर नहीं भी छोड़ेंगे तो 2029 में तो मोदी जी की विदाई तय है, मोदी जी का रिटायरमेंट तय है। अब बचे अमित शाह भाजपा के अभी वर्तमान के बॉस, वो कभी नहीं चाहेंगे कि योगी का प्रमोशन हो। अगर योगी जी का प्रमोशन होता है तो अमित शाह का कुछ भी नहीं चलने वाला है अनुरंजन, क्योंकि अगर योगी का प्रमोशन होता है तो जिस प्रकार मोदी जी ने लाल कृष्ण आडवाणी को साइड किया, अमित शाह के साथ जोड़ी बनाया, उसी प्रकार योगी जी आते हैं तो अमित शाह को साइड करेंगे और अपनी जोड़ी किसी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बनाएंगे। और अगर ये खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो नेशनल लेवल पे राजनीति करने के लिए योगी जी किसी नए चेहरे को ढूंढेंगे। यानी कि कुल मिलाकर कहें, मोदी की रिटायरमेंट इज इक्वल टू अमित शाह की रिटायरमेंट। यानी कि मोदी की रिटायरमेंट होती है तो अमित शाह की भी रिटायरमेंट होना तय माना जाता है। अब सोचिए जरा, अमित शाह कभी नहीं चाहेंगे कि योगी आगे आए और संघ हमेशा चाहेगा कि योगी पीछे न जाए बल्कि आगे ही आगे बढ़ते जाए। मैंने कई एक बार कहा है कि संघ की डिक्शनरी में योगी फिट बैठते हैं। अब आगे का खेल समझिए। योगी का पिछला बयान क्या आया था कि जरूरत पड़ने पर मैं मठ जा सकता हूं, मठ चला जाऊंगा, लेकिन बेइज्जत होकर दिल्ली नहीं जाऊंगा। मोदी और संघ के मीटिंग से पहले योगी आदित्यनाथ का दनादन फायरिंग हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है? प्रेशर बनाया जा रहा है। अभी हालिया बयान सुनिए उनका, वो क्या कहते नजर आए हैं। योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि राम मंदिर के लिए अगर सत्ता भी गंवानी पड़े तो गंवाने में 1 मिनट नहीं सोचूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे भाई, राम मंदिर तो बन गया, उसके बाद ये कहना क्या चाह रहे हैं? उसके बाद योगी आदित्यनाथ क्या संकेत देना चाह रहे हैं? राम मंदिर तो कब का बन गया, उद्घाटन हो गया, लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन साफ साफ ये संदेश है
कि भाई अगर मोदी शाह अड़चन डालेंगे योगी के राजनीतिक सफर में तो योगी गोरखपुर लौट जाएंगे, गोरखपुर लौटने में नहीं हिचकेंगे। योगी साफ साफ स्पष्ट अपने संदेशों को जग जाहिर कर रहे हैं, यानी कि ये तय है कि योगी जी को आभास हो गया है कि मोदी शाह उनको अपने रास्ते का कांटा समझकर साइड करना चाह रहे हैं। अगर मोदी जी योगी को साइड करने की कोशिश करेंगे तो यूपी की जनता, क्या लगता है, बीजेपी से उनका जुड़ाव कायम रहेगा? अभी मैं ट्विटर देख रहा था अनुरंजन जी, ट्विटर पे हर एक लोग बीजेपी के कट्टर समर्थक, बीजेपी के ऐसे ऐसे समर्थक जिसे नरेंद्र मोदी खुद फॉलो करते हैं, वो लिखना शुरू कर दिए हैं कि योगी आदित्यनाथ जी आपको दिल्ली का रास्ता तय करना है, आपको आगे का रास्ता तय करना है, आपको गोरखपुर मुड़कर नहीं जाना है, आपको गोरखपुर लौटकर नहीं जाने देंगे हम लोग। अगर आप गोरखपुर लौटकर गए तो बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता बीजेपी से हट जाएगा, आपको एक अलग पार्टी बनानी होगी और अलग पार्टी बनाने का संदेश उनके लोग दे रहे हैं, उनके कार्यकर्ता दे रहे हैं, कह रहे हैं कि योगी जी अगर आप बीजेपी छोड़ते हैं तो हम सभी के सभी आपके साथ बीजेपी छोड़ देंगे। और योगी आत्म स्वाभिमानी व्यक्ति है, वो कभी भी गुजरात लॉबी के आगे नतमस्तक नहीं होंगे। याद करिए 2024 में अमित शाह अपने इशारे पर टिकट बंटवारे कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ ने हाथ जोड़ लिया, बोला कि आपको जैसे करना है करिए और नतीजा आप देख लीजिए क्या आएगा। योगी आदित्यनाथ शांत बैठ गए, उनसे जबरदस्ती पार्टी प्रोटोकॉल के दौरान जो भी करना पड़ा सभाएं किए उन्होंने, और जो भी टिकट योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में दिलवाया था उन सभी पर योगी आदित्यनाथ के कैंडिडेट जीत जाते हैं। और जहां जहां अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं को तवज्जो ना देकर बिजनेसमैन को टिकट देते हैं वहां से लोकसभा हार जाते हैं। और इसी दौरान आपने देखा होगा कि मोदी की जो सीट है, मोदी जो प्रधानमंत्री बने हुए वो 2 के सहारे पर बने हुए, नीतीश नायडू के सहारे पे बने हुए। अगर योगी की बात मान ली जाती, योगी के कहना अनुसार टिकट दिया जाता तो उत्तर प्रदेश से बीजेपी को अच्छे खासे सीट मिल सकते थे, लेकिन योगी को नकारा गया था 2024 के चुनाव में। याद करिए 2002 का चुनाव, जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे उस वक्त योगी आदित्यनाथ बीजेपी से सांसद हुआ करते थे, उन्होंने अपने एक नेता के लिए टिकट मांगा, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो योगी ने हिंदू युवा वाहिनी से टिकट देकर उस नेता को चुनाव लड़वाया और वो तो हारे ही, बीजेपी भी चुनाव हार गई। तो योगी शुरू से ही स्पष्ट रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को सम्मान दो, नहीं तो हम नहीं चलने देंगे, पार्टी को जो है दलाली नहीं बनाने देंगे, दलालों का अड्डा नहीं बनने देंगे। योगी स्पष्ट शब्दों में बोलते भी हैं, करते भी हैं, और योगी जो भी काम करते हैं उसमें मोदी और शाह हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अब आरएसएस और मोदी के मीटिंग के दौरान क्या कुछ होगा यह बहुत ही अहम है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ होगा, योगी को अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर 75 वर्ष पूरा होते ही मोदी के बाद केंद्र का जो सत्ता है, जो प्रधानमंत्री पद है, वो योगी को दिया जा सकता है। एक्स पर उनके और समर्थक है, वो भी कुछ कुछ ट्वीट कर रहे हैं और लगातार देश भर की जनता ये मांग कर रही है कि योगी ही मोदी के बाद अगला भविष्य है। शाह को लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। लोग कह रहे हैं कि योगी आए तो ठीक है, नहीं तो योगी के साथ अलग पार्टी बनाकर हम उनके साथ है, ऐसा ऐसा बात लोग कह रहे हैं। अब बीजेपी का टेंशन तो बढ़ गया है कि भाई ये कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ता है कि योगी के कार्यकर्ता है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन वो ये समझने में भूल कर गए कि बीजेपी अपने आप को हिंदूवादी चेहरा बोलकर सामने आई थी, और वो हिंदूवादी चेहरा अगर आज तक कोई फिट बैठ रहा है वो पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ है। और लोग जो है अपने सेंटिमेंट्स को योगी आदित्यनाथ के साथ जोड़कर रख रहे हैं। आज के डेट में बीजेपी अगर योगी आदित्यनाथ के साथ इफ बट करती है तो पूरे देश में जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो बीजेपी का विरोध करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आज के डेट में मोदी और शाह से ज्यादा लोकप्रिय कोई है तो वो योगी आदित्यनाथ है, ये तय है। और आने वाले समय में अगर बीजेपी इफ बट करती है तो बीजेपी का सत्यानाश होना तय है। साथ ही साथ देश की जो जनता है वो योगी को अलग पार्टी बनाने के लिए प्रेशर करेगी। और आगे देखिए योगी क्या कुछ कदम उठाते हैं। लगातार योगी के बयान सामने आ रहे हैं, उसमें योगी की नाराजगी देखी जा रही है। बार बार योगी जी कह रहे हैं कि मैं गोरखपुर चला जाऊंगा, मैं मठ का व्यक्ति मठ में चला जाऊंगा, ये कह रहे हैं कि मैं दिल्ली बेइज्जत होकर नहीं जाऊंगा, आत्मस्वाभिमान वाले व्यक्ति। अब देखिए आगे क्या कुछ करते हैं।
सुना हमारे साथ जुड़े हुए थे शुभम कृष्ण, इन्होंने बताया कि योगी का एक अलग ही जलवा होता जा रहा है, क्योंकि योगी एक वैसे व्यक्ति थे जो कटोगे और बटोगे का नारा दिए थे तो हरियाणा जीत गए, कटोगे बटोगे के नारा पर जो महाराष्ट्र भी जीते हैं। तो योगी को आम अगर हल्के में ले रहे मोदी और साथ, तो ये बहुत ही गलती कर रहे, क्योंकि योगी का अलग ही फैन फॉलोइंग है, उनका ये कर्तव्य है, मतलब योगी अपना कर्तव्य ये मानते हैं कि हम हिंदुत्व के लिए ही पैदा हुए, हिंदुत्व के लिए ही मरेंगे, हिंदुत्व के लिए ही जिएंगे और हिंदुत्व के लिए ही काम करेंगे। लेकिन अब जो है इस पे बाधा बन रहे हैं सबसे बड़े अमित शाह। तो आपका क्या राय है? हमारे कमेंट बॉक्स खुले हुए, आप अपने विचार आवाज दें।